दिवाली 2023 में वाईआरएफ ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया टाइगर फ्रेंचाइजी के फैंस को, धोखा दिया सलमान भाई के फैंस को, धोखा दिया स्पाई यूनिवर्स के फैंस को। एंड ये देने वाले थे हमारे लॉर्ड मनीष शर्मा, जिन्होंने टाइगर 3 मूवी के साथ वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो कि पठान मूवी ने उस टाइम पीरियड में बनाई थी 2023 में कि भाई स्पाई यूनिवर्स अब आगे चल के बहुत सारी चीजें करने वाला है, ये यूनिवर्स एक बहुत बड़ा यूनिवर्स होगा, इसमें ढेर सारे पोटेंशियल्स होंगे। उन सारी चीजों को जो फैंस के अंदर एक्साइटमेंट थी पठान के बाद, जो थ्योरीज बन रही थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके भाई बंदे ने एक झटके में ही खत्म करी हैं। जो यूनिवर्स इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा यूनिवर्स बन सकता था, हमारे वाईआरएफ चाचा का एक खुराफाती दिमाग ही है कि उसमें बार बार से डायरेक्टर्स को बदल देना। एंड हर एक मूवी के अंदर उन्हें लगा कि भाई पठान में टाइगर का कैमियो करवाया तो भाई मजा आया, पब्लिक को ऑर्गेज्म आया, एंड टाइगर 3 में भी आएगा। पर बाबू चीजें हर बार एक ही जैसी नहीं होती हैं, कुछ डेवलपमेंट भी करना पड़ता है। एंड वहीं पर वो फेल हो गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो हर एक फिल्म में बस एज यूजुअल कैमियो करवाते जाएंगे, एज लाइक कि टाइगर की पिक्चर में पठान का कैमियो, पठान की पिक्चर में टाइगर का कैमियो, फिर धीरे से हमारे कबीर के कैरेक्टर को ले आएंगे एंड ऑडियंस वैसे ही खुश होती रहेगी और पागल होती रहेगी। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ टाइगर 3 वाईआरएफ को शायद से कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, जैसे कि भाई ये सिर्फ कैमियो वाली कहानी से चीजें नहीं चलेंगी, पब्लिक एक्स्ट्रा भी चीजें मांगती है। टाइगर 3 के बिलो एक्सपेक्टेशंस जाने के बाद से वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी वॉर 2 पर अब काफी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। एज लाइक की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब यही है कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा, वो पूरी तरह से डिपेंड होगा वॉर 2 फिल्म में। एंड अगर अब वॉर 2 मूवी के साथ भी हमारे वाईआरएफ चाचा ने कोई फालतू का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, सच लाइक कि टाइगर फ्रेंचाइजी को रियून करने के लिए मनीष शर्मा को बुला लिया, तो भाई फिर चीजें काफी गलत हो जाएंगी। एंड जितना ये लोग सोच रहे हैं या फिर हम जितना स्पाई यूनिवर्स को लेके सोच रहे हैं, शायद वो फिर वैसी फिल्में ना हो, मे बी फ्यूचर में कुछ फिल्में कैंसिल भी हो जाएं। एज लाइक कि तुम्हें पता ही होगा कि फर्स्ट ऑल तो टाइगर 3 से इन्हें एक चीज सीखनी चाहिए, इवन की पठान से भी, कि भाई अब एक चीज हमें छोड़ देनी चाहिए, जिनमें से सबसे पहला ये चीज है कि पाकिस्तान बेचारे अपने आप में परेशान हैं, उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आटा दाल चावल चीनी का जुगाड़ कर रहे हैं तो उन्हें करने देते हैं। एंड अभी इंडिया बहुत आगे जा चुका है, तो कम से कम बार बार हर एक टाइम पीरियड में ये पाकिस्तान वाला एंगल ना ही डाले तो अच्छा होगा। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आज के टाइम पे ऑडियंस मूड में नहीं है ना तो पाकिस्तान की बुराई करने की, ना तो पाकिस्तान के अच्छाई सुनने में, या फिर इंडिया और पाकिस्तान की अच्छी बॉन्डिंग में। तो वो चीजें ये स्पाई यूनिवर्स में ही अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर होगा। सेकंड चीज जिस पर इन्हें वॉर 2 में काम करना चाहिए वो है कैमियोज एंड स्टोरी के कनेक्शंस। सच लाइक कि भाई हमने सुना है कि अभी वॉर 2 पिक्चर के अंदर हमारे पठान का कैमियो होगा, एंड वो ऑब्वियसली बात की होना ही चाहिए क्योंकि वॉर 2 के बाद जो मेन बहुत बड़ी मूवी है वो हमारी पठान 2 ही है। हाँ, बीच में अल्फा आ रही है आलिया भट्ट और सरवरी वाली, बट वो एज ए फीमेल लीड एक्ट्रेस वाली पिक्चर है, तो तुम जान रहे हो कि इस मूवी में पोटेंशियल होगा, तभी वो बॉक्स ऑफिस पे रन करेगी। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट फिल्म है पठान 2 और उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान। तो आई होप और एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि जिस तरह से इन्होंने पठान के अंदर थोड़े से कनेक्शन बिल्ड किए थे, एज लाइक कि उनके जो हमारे कर्नल लूथरा थे वही पठान के वहां पर जो है मैनेजर या फिर कर्नल बने हुए थे। तो उम्मीद करता हूं कि इस पिक्चर के अंदर भी पठान और कबीर के बीच एक काफी बेहतरीन कनेक्शन दिखाया जाएगा। इवन की जो पठान 2 की स्टोरी होगी वो एकदम एक्यूरेट तरीके से, सही वाला, बस लिखने वाला नहीं कि फ्रॉम द इवेंट ऑफ पठान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा एंड वॉर, ऐसा लिख दिया टाइगर 3 के अंदर, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। इधर अपन को सही में चाहिए कि जो वॉर 2 की स्टोरी हो उससे पठान या पठान 2 का कोई ना कोई लिंक जरूर हो। एज लाइक कि जिम का ही कोई कनेक्शन दिखा दो वो भी चल जाएगा क्योंकि उसको लेके भी बंदों के अंदर क्रेज है, कोई बैक स्टोरी कुछ भी, बट कोई ना कोई ऐसा जरूर कनेक्शन होना चाहिए जिससे पठान और वॉर आपस में अच्छे से लिंक हो जाए एंड लोगों को लगे कि हाँ हमें वॉर 2 के बाद अब पठान 2 पे ही जाना है। एंड एक्चुअली में लोग भी कोशिश करें कि हमें स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म देखने के लिए ये जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आज के टाइम पे तो इमेज बनी है कि कोई पिक्चर देखो सबकी सोलो अपनी अपनी है, बस कैमियो हो जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं है स्टोरी में। और ये आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि कनेक्शंस आजकल आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में है। एज लाइक कि तुम सोच के देखो कि हमारा जब LCU बना था एक्चुअली में लोकेश कनगराज का यूनिवर्स, तो उस टाइम पे कैथी जब बना रहे थे तब उन्होंने विक्रम या कोई कनेक्शन के बारे में सोचा नहीं, बट कैसे एक छोटी सी डिटेल के साथ पूरी स्टोरी कनेक्ट कर दी कैथी के साथ। तो ऐसा कुछ कर सकते हो ना महाराज, 2-4 करोड़ फेंक दो, इतना पैसा बर्बाद करते हो फालतू में, बड़े बड़े सेट वेट बनाते हो, बाकी देख लो अपने हिसाब। थर्ड नंबर पे इन्हें जो अपने डेवलपमेंट में ध्यान देना है वो है इसके अंदर की मासीनेस के बारे में। एज लाइक कि तुम्हें पता ही होगा कि वॉर मूवी के बाद से सिद्धार्थ आनंद को तुम कुछ भी कह लो, बट लॉर्ड ने अपना एक जो है लेवल बना दिया है कि अपन का लेवल ये है। एंड वॉर 2 के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि भाई इससे तो थोड़ा और ऊपर जाएंगे ही, अगर तुम्हें वो डेवलप करना ही पड़ेगा अगर मूवी को अच्छा
पोटेंशियल देना है, वरना फिर टाइगर 3 जैसी हालत होगी कि भाई टाइगर जिंदा है के अंदर अली अब्बास जफर ने एक्शन सीक्वेंस का क्लाइमेक्स सीन का एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया था। एज लाइक कि वो मशीन गन वाला शॉट आज भी लोग नहीं भूलते हैं वो सीन। एंड टाइगर 3 के अंदर तुम क्या कर रहे हो, हमारे मनीष शर्मा अपना क्लास दिखा रहे हैं। टाइगर जो है कुंग फू चला रहा है, लोगों को देखना है कि वो मशीन गन लेके निकले रॉकी भाई की तरह मार काट करे। एंड तुम दिखाना क्या चाहते हो कि बस थप्पड़ा उपड़ा के काम खत्म कर दो और पीएम को बचा लो और बस काम खत्म, कहानी खत्म। बाकी बाद में जो है वंदे मातरम डाल देंगे तो पब्लिक जो है इमोशनल हो जाएगी। ऐसा लगता है तुम्हें सच में होता है? वैसे तो वॉर 2 के डायरेक्टर अयान मुखर्जी पे मुझे ट्रस्ट है कि हाँ ये बंदा बना सकता है एक अच्छे लेवल की मासी मूवी भी, बिकॉज ऑफ की ब्रह्मास्त्र के अंदर तुमने अगर देखा होगा तो कुछ वैसा उस टाइप की स्टोरी नहीं थी कि पब्लिक को चीयर करना चाहिए, बट बंदे ने जो विजुअल प्रेजेंटेशन दिया था, इवन कि जो लास्ट में डेविल बना के बहुत बड़ा दिखाता है, कार चीज सीक्वेंस जिस तरह से उस बंदे ने कोरियोग्राफ करवाया था उस पिक्चर के अंदर, मुझे नहीं पता कि कौन कौन लोग थे एक्शन के डिपार्टमेंट में, बट स्टिल उस बंदे का जो विजन था वो बेहतरीन था। एंड इसलिए मैं मानता हूँ कि वॉर 2 जो है एक अच्छी एक्शन की पिक्चर बन सकती है एक्चुअली में, बट फिर भी चीजों का डर तो लगता ही है ना, क्योंकि अभी एक ट्रॉमा से हम बाहर आए हैं। तो इसीलिए ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि भाई कहीं तुम फिर से वही ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में जहां पर एक्शन डालना है वहां पर बस ऐसे थोड़ा बहुत मुक्का टुक्का दिखा दो, या फिर जहां पर जो चीजें नहीं डालनी है अनवांटेड वो डाल दो, तो एक्चुअली में फिर एक्सपेक्टेशंस की वाट लगती है, और लगती है तो गुस्सा लगती है। क्योंकि इस बार इस मूवी के अंदर जूनियर एनटीआर सर भी हैं। वॉर मूवी की बात अलग थी, वहां पर टाइगर श्रॉफ एज ए स्टूडेंट प्ले कर रहे थे, बट जब जूनियर एनटीआर सर को लिया गया है ऋतिक सर के अगेंस्ट, तो आई होप कि वो ऐसा ही वाला मुकाबला दिखाएंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मूवी के अंदर मास वाले एलिमेंट्स डाले जाएं, भर भर के डाले जाएं। एंड एक्चुअली में मैं चाहता हूँ ये, आगे कुछ नहीं। वॉर 2 मूवी के साथ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा आई हैं, एंड अगर ये मूवी अच्छे से काम करती है, स्पाई यूनिवर्स के उन कनेक्शंस को अच्छे से बिल्ड करती है, तो फ्यूचर भी हमें काफी जो है ब्राइट देखने को मिलेगा। जैसे कि पठान 2 हो जाए, उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान का जो प्लान है। लेकिन फिर भी मैं वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा जब पठान 2 आए, अल्फा आए, तो बस प्लीज ये कैमियो वाला खेल अभी बंद कर दो, एक अच्छा सा कनेक्शन बिल्ड करो। पब्लिक खुद ही जो है पैसा फूंक के आएगी देखने। भाई तुम महंगी टिकट रखते हो और महंगी कर दो, फिर भी आएगी पब्लिक पिक्चर देखने। खैर जब वॉर 2 की बात चल गई तो एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि टाइगर का जो कैरेक्टर है वो अब किसी भी स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में नहीं आने वाला है। एज लाइक कि टाइगर 3 के टाइम पे ऐसा कुछ उन लोगों ने प्लान किया था कि अभी हम टाइगर को एकदम अलग ही रखेंगे, उनके लिए अलग ही पिक्चर बनाएंगे। तो ठीक है, नहीं आएगा वो अलग बात है, बट अगर लेके आना भी है तो प्लीज बस बचाने के लिए, थोड़ा एक्शन करने के लिए ना लाना महाराज, नहीं, थोड़ा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो तो करो। खैर तुम्हारा इन सब चीजों के बारे में क्या कहना है, तुम्हारी वॉर 2 के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय, जय हिंद, लव यू।